It's not a tradition, right? It's never been a tradition. I don't know क्यों tradition मानते हैं. Ragging has never been a tradition. It was just bullying. First of all, I thank to Uday Ganesh sir, madam, Divya madam, for inviting me as a guest for judging the today's event. Thank you, sir. And I congratulate all the students who had shown the efforts. आपके एफर्ट्स बहुत अच्छा है, आपका क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छा है, आपने जो पोस्टर बनाया सबका अच्छा था. थोड़ा बहुत चेंजेस की वजह से आपका मार्क्स का डिफरेंस आता है, नहीं तो एवरीवन दे पुट देयर एफर्ट्स देयर. थोड़ा सा मतलब थीम सर ने बताया था कि थीम क्या है करके, फिर भी मेरा ये था कि अगर इसमें कौन सी सेक्शन पे ये केस बनती है और व्हाट आर द मोड्स ऑफ द रैगिंग, अगर कोई प्रेजेंट किया होता तो और भी अच्छा लगता था उस पर. क्योंकि बहुत लोगों को ना अवेयरनेस नहीं होता कि किस चीज़ को रैगिंग माना जाता है. अगर आप कुछ बच्चे होते हैं, सीनियर हो या जूनियर हो, वो हर चीज़ को मजाक समझता है, ओके ना. सो दे ही थिंक दैट एवरीथिंग इज़ ए फॉर हिज माइंड सेट, उसको लगता है कि वो मजाक कर रहा है, बट अपोजिट पर्सन विल टेक इट एज ए सेंसिटिव, है ना. तो उसकी वजह से वो हर्ट होता है. बट एनीवे अगर वो सीनियर हो गया तो वो 100% रैगिंग कैटेगरी में आ जाता है. और जूनियर सीनियर को तो नहीं कर सकता इसी चीज़. अगर जूनियर यही बात अगर सीनियर के साथ करता है तो वो रैगिंग नहीं, लेकिन सीनियर भी हर्ट हो सकता है जूनियर की बातों की वजह से. अक्सर होता है ये कि कोई जूनियर है वो मतलब कि उसमें ज़्यादा तक ना लोग वो नॉर्मली बोला होगा, लेकिन वो लोग उसको गलत वे में बताया कोई जो साइड वाले. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा इम्पैक्ट तब होती है दो लोगों के बीच में जो नॉर्मल बात को बाकी लोग उससे बढ़ा के बताते हैं, तो उसको वजह से वो बहुत इम्पैक्ट करता है इस पर. तो रैगिंग के साथ साथ बच्चों की मानसिक स्थिति भी थी वेरी इंपॉर्टेंट है. कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट की नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी कुछ ह्यूमन बीइंग्स, मतलब मेरे इन द सेंस कि इट इज़ नॉट टेलिंग स्टूडेंट बोलना की जगह एक इंसान क्या है कि वो ज़्यादा ही सेंसिटिव रहता है. आप नॉर्मल में भी उससे कुछ पूछो, भैया आपका नाम क्या है या व्हाट इज़ दिस थिंग, वो उसको लगता है कि मुझे रैगिंग कर रहा है एंड वो बहुत ज़्यादा चले जाता है. तो अगर उसको आप रैगिंग माना जाएगा तो फिर वो गलत है ना. तो इसकी वजह से बहुत सारे सीनियर्स भी डर जाते थे किसी जूनियर्स की बात करने की वजह से. उसमें क्या होता है कि एक गैप बन जाता है किसके बीच में, जूनियर्स और सीनियर्स के बीच में गैप बन जाता है. जब हम स्टूडेंट्स थे तो कुछ सिचुएशंस ऐसे थे कि जूनियर्स की एक जगह पे रेजिडेंस होती थी, सीनियर्स की एक जगह. 1 साल तक तो वो दोनों मिलते भी नहीं थे, ज़्यादा इंटरेक्शन भी नहीं होता, मैक्सिमम लोगों का नाम तक भी पता नहीं होता था. तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि वो एक रिलेशन होती थी, हेल्दी रिलेशन, क्योंकि सीनियर से क्या एक्सपेक्ट करता है कि हम स्टडीज़ के बारे, स्पेशली जो भी कोर्स हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, कोई भी कोर्स हो, सीनियर का मतलब कि वो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर पास करके सेकेंड ईयर आया है, उसको पता है कि इस सब्जेक्ट का क्या दिक्कत होती है, इसमें क्वेश्चंस कैसे है, एक्सेप्ट देयर आर मेनी थिंग्स इन द सब्जेक्ट विच ही कैन डिस्कस. और भी सीनियर है तो वो अपना एक्सपीरियंस बताता है. दैट्स वेयर द सीनियरिटी विल हेल्प फॉर द जूनियर्स इन मेनी थिंग्स. हाँ, मेनली एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग को सीनियर्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट लेते थे हम जब स्टूडेंट्स थे. तो वो इंट्रैक्शन तब होगा जब आपका थोड़ा सा मजाक रहेगी, इन द सेंस कि ए हेल्दी जोवियल थिंग रहेगी, तो वो रहता है. बट इधर किस चीज़ को आप रैगिंग माना जाता है, किस चीज़ को नहीं रैगिंग माना जाता है, वो अगर कोई पोस्टर में दिखाया होता ना तो और भी अच्छा होता था. That is what I expected, so that if you are putting the poster somewhere here in the campus, so people will understand this is comes under the category of. अब कभी ट्रेन में जाते हैं तो you see what is the term for molesting a woman, looking at her, singing a song and touching her. These are the things which is comes under the molesting. Similarly, what is the modes of the ragging, what and all you consider the ragging. अगर कोई पोस्टर होता तो और भी अच्छा था. बहुत लोग हाथ दिखाया और उस पर कुछ लिखा से. Poster is right in front of us. वो उसमें they have physical. Of course there are. I'm not saying कि everything it is not there. I'm not saying like that. Few people are mentioned. अगर और भी है, इसके अलावा भी और भी है, अगर वो सारे मेंशन करता तो बेटर था. बट अच्छा था वो ओवरऑल. नेक्स्ट टाइम कभी आपको अगर मौका मिला तो इस पार्ट पे थोड़ा ध्यान दीजिए. थैंक यू एंड ऑल. थैंक यू फॉर. I congratulate Agartala department for organizing such a good event, and students have come out very nicely, and since they have not experienced it, the bagging is being banned in our campus, but still they were very good at putting them into the posters,
as a work of their art, and they have, I think, created and they have represented it very nicely. It was very hard to judge any one of you. We have not judged you. We have just given the numbers. जिसका हमें ज़्यादा अच्छा लगा, everybody's poster was very good, very creative. You have put your heart out in there. So we have not judged you. We have just given some marks according to our likings. कुछ होता है ना, कुछ चीज़ अच्छी लगती हैं, कुछ थोड़ा सा वो. So it is not judging, right? And the theme sir ने जो आपको दिया है, very good theme sir, मतलब very nice. मतलब like say no to ragging. It's not a tradition, right? It's never been a tradition. I don't know क्यों tradition मानते हैं. Ragging has never been a tradition. It was just bullying. The word should be used as a bullying. We are bullies and we'll be bullying you, and you be ready for our bad behaviors. But I think you are very fortunate that आप लोगों को नई ragging का सामना करना पड़ा. जैसे सर ने बोला कि रैगिंग सिर्फ सीनियर नहीं करते हैं. समटाइम्स द जूनियर्स ऑल्सो बिहेव इन सच अ मैनर कि योर सीनियर गेट हर्ट बाय योर बिहेवियर. सो ये नहीं कि अगर सीनियर कुछ बोल रहा है तो सीनियर ही गलत हो सकता है. यू ऑल्सो कैन हर्ट विद योर वर्ड्स. दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ बैड बिहेवियर ओनली. So that's all I have to say. But I'll just say I'm not a judge here, and thank you so much, Dr. Uday, for giving me this opportunity. And very, very well done to each of you. Very good.